नमस्कार, मैं हूँ ऋषि ठाकुर। आप देख रहे हैं देश का बढ़ता हुआ चैनल लाइफ फर्स्ट। लाइफ फर्स्ट में आज हमारे साथ जुड़े हैं चेतन सिंह गुलेरिया जी, जिला भारतीय चुराग परगना से, जिला मंडी से। और आज हम इनके अपने राजनीतिक जीवन और सबके बारे में बात करेंगे। चेतन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे इस लाइफ फर्स्ट टीवी में। थैंक यू सो मच। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आपके माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूँ इस लाइव स्ट्रीम में। जी। चेतन जी, सबसे पहले सवाल मेरा यही है कि आप राजनीति में कैसे आए और किस मोटिव को लेके आए थे कि मैं राजनीति करूंगा, और क्या क्या आपके उद्देश्य थे? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं थोड़ा-सा आपसे निवेदन करता हूँ, आपका मुझे साउंड थोड़ा कम आ रहा है, इसलिए इसको थोड़ा अपनी आवाज़ की क्लैरिटी को थोड़ा करें, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। जी। क्या अभी आ रही है मेरी आवाज ठीक? बहुत दूर से आवाज़ है, थोड़ा ज़ोर से मतलब थोड़ा पूरी क्लैरिटी के साथ आवाज़ नहीं आ रही है। एक बार फिर ट्राई करें, थोड़ा नज़दीक या आपका माइक दूर हो कहीं ऐसा? माइक माइक तो मेरे साथ ही है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपको क्यों दूर से आ रही है थोड़ी, सॉरी। लेकिन फिर भी ये विचार रहा हूँ कि आप राजनीति के जीवन में कैसे आए थे? मेरा राजनीति में कोई ऐसा ना ही कोई घर से कोई चुनाव लड़ा है और ना ही कोई पॉलिटिक्स में मेरा कोई बैकग्राउंड है जिसको आप बोलते हैं कि कोई उसको हम कह सकते हैं कि कोई गॉडफादर नहीं है इसमें। और राजनीति में ना कोई रिश्तेदार दूर-दूर तक है। लेकिन हम एक जो हमारा स्कूल टाइम था, स्कूल टाइम से जो है एक सामाजिक सेवा का एक भाव मन में था। कुछ न कुछ छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ में हम पार्टिसिपेट करते रहते थे। और जैसे हम हायर एजुकेशन के लिए कॉलेजेस गए, वहाँ पर हम अपने एक राष्ट्रवादी छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, वहाँ जुड़े और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, चाहे वो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय हो, चाहे वो प्रदेश के विभिन्न स्थानों पे जो सामाजिक गतिविधियाँ, चाहे वो अपने स्टूडेंट्स के मुद्दों को लेकर हो, चाहे वो और समाज जितने भी संवेदनशील मुद्दे हैं, चाहे वो अपना देश हित से रिलेटेड कोई मामला हो, चाहे वो ब्लड डोनेशन से रिलेटेड कोई मामला हो, चाहे वो किसी मरीजों की आईजीएमसी में जाकर मरीजों के लिए ब्लड डोनेट करना, ऐसी बहुत सारी गतिविधियाँ, चाहे वो महापुरुषों की अपने हमारे जीवन में या हमारे देश के उनका क्या योगदान रहा, इन सभी विषयों पर हम समय-समय पर संगोष्ठियाँ करते रहे हैं, इनके बारे में प्रचार-प्रसार करते रहे हैं। तो यहीं से कुल मिला के हमारा स्टूडेंट पॉलिटिक्स शुरू हुआ और आगे आकर के सेवा भाव वही है लेकिन एक प्लेटफ़ॉर्म चेंज हुआ है। अभी मैं थोड़ा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आया हूँ, लेकिन काम करने का तरीका भी वही है और काम भी इसी आइडियोलॉजी के तहत आगे हो रहा है। जी, बहुत अच्छी बात है कि एक हम चाहते हैं कि हमारी राजनीति में एक पढ़े-लिखे युवा आएँ, और जो कि अपने कॉलेज समय से और अपने राजनीतिक जीवन ऐसे स्टार्ट करें, जिससे कि हम लोग हमारे जो चाहने वाले हैं जो लोग, वो आगे बढ़ सकें और उन लोगों की हम इच्छाएँ जो हैं उनको आगे हम लोग बता सकें। लेकिन एक चीज़ ज़रूर होती है कि आप एक वेल एजुकेटेड लोग थे। आपने राजनीति को चुना और आपने अपना इसको एक पैशन बनाया। ऐसा क्यों? अ, एक बार एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, राजनीति को चुना? जी, मैंने आपने राजनीति को एक पैशन बनाया, और पढ़े लिखे थे आप, एक वेल क्वालिफाइड हो आप लोग, और फिर राजनीति को आपने पैशन बनाया, क्यों? अच्छा इसके पीछे भी एक दिलचस्प किस्सा है। विश्वविद्यालय में मैं आपको कह रहा था कि ऐसे बहुत सारे हमारा जो कई बार एक समाज में किस तरह की धारणा बनी है कि राजनीति में केवल वही व्यक्ति जाता है जिसके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है या कोई उसके पास कोई जी, और चीज़ करने के लिए नहीं है, वो कोई पॉलिटिक्स में इसीलिए आना चाहता है, वो प्रधान इसीलिए बनना चाहता है, बीडीसी इसलिए बनना चाहता है या कोई जिला परिषद इसीलिए बनना चाहता है या विधायक इसलिए बनना चाहता है। लेकिन मुझे पहले से ही लगता था कि राजनीति में ऐसे लोग होने चाहिए जो देश और समाज के मामलों को उठाने के साथ-साथ शैक्षिक जी, जगत में क्या हो रहा है, शैक्षिक क्षेत्र में क्या होना चाहिए और क्या है कि जब जो विधायक चुन कर के जाते हैं, वही जो है हमारी शिक्षा नीति किस तरह की होनी चाहिए, शैक्षिक क्षेत्र में क्या बदलाव होने चाहिए या किस तरह का एक हमारा शैक्षिक ढाँचा होना चाहिए, वो लोग तय करते हैं। कई बार ये देखा जाता है कि वहाँ पर अनुभव होने की कमी के कारण, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र से नहीं जुड़े थे, उन चीज़ों की कमी के कारण बहुत सारी ऐसी नीतियाँ आज तक जो चीज़ें चलती रही, वो
मैं ये आपको ऐसे ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में ये समझाना चाहता हूँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। सो मैं इस धारणा को जो समाज के लोगों में जो धारणा है कि मैं इसको समाप्त करने के लिए ही ये एक बहुत बड़ा कदम लिया है कि ऐसे जो वर्ल्ड मीन्स जो शैक्षिक क्षेत्र में लोग जुड़े, चाहे वो रिसर्च कर रहे हैं, चाहे वो पीजी जिन्होंने किया है, चाहे वो ग्रेजुएशन जिन्होंने किया है, वो सब लोग भी अच्छे लोग भी राजनीति में आने चाहिए ताकि जो एक लोगों में एक धारणा बनी है कि भई यहाँ पर वही लोग आते हैं जो कहीं के नहीं रहते वो राजनीति में आ गए। तो मैं इस मिथ को जो मिथ एक समाज का बना है इसको भी तोड़ने के लिए और दूसरा मैंने ये कहा कि नौकरी करके केवल मैं एक सीमित लोगों के पास पहुँच सकता था, सीमित मैं सेवा जो भाव था उसको मैं लोगों के बीच में जाके इम्प्लीमेंट कर सकता था। लेकिन ये राजनीतिक क्षेत्र या उसको सामाजिक क्षेत्र कहें, इसके माध्यम से मेरी एक रीचिंग जो मेरी कैपेसिटी है, जो पेनिट्रेशन करने की जो एक उसको बोल सकते हैं एक जो नंबर है, वो मैं ये मानता हूँ कि मैं ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकता हूँ और ऐसे बहुत सारे लोग हैं अभी भी समाज में, जिन तक पहुँचने की बहुत आवश्यकता है। तो वहाँ तक इसके माध्यम से मैंने पहुँचने का प्रयास किया है और आगे भी करेंगे। जी। चेतन जी, एक बड़ा मैं सवाल करना चाहता हूँ, आपके इससे पहले कोई राजनीतिक राजनीतिक आपके फैमिली में कोई रहा, जो कि राजनीति से संबंध रखता हो? या पहले है कि जिसमें राजनीति में आपने छलांग लगाई है? ऋषि जी मैं फिर से ठीक से नहीं सुन पा रहा हूँ, एक बार फिर से इसको रिपीट करिए। अ, आज बड़ी प्रॉब्लम है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम है, या थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है कि आप आपके फैमिली में कोई राजनीति में पहले भी रहा या आप पहले लोग हैं जिसमें राजनीति में आपने छलांग लगा दी? मेरे मेरे घर से ऐसा कोई भी जिसको मैं कहता हूँ कि कोई गॉड मेरे चुनावी राजनीति कोई गॉडफ़ादर नहीं है और ना हम्म, ही कोई ऐसे पॉलिटिक्स में रहा है। हाँ, एक पंचायती राज में जो वार्ड सदस्य थे हमारे क्या बोलते हैं फैमिली से रहे हैं लेकिन वो उनका कोई पॉलिटिक्स से सीधा संबंध नहीं होता है। दूसरा वो कितने प्रभावी होते हैं आप सभी लोग हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन ऐसा जी। कुछ भी नहीं है। मैंने केवल स्टूडेंट पॉलिटिक्स के साथ-साथ ही अपना जो हम्म, राजनीतिक जीवन है उसको शुरू किया है और जी। जी। राजनीतिक क्षेत्र में जो हम अभी एंटर हुए हैं, ये केवल और केवल स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जो चीज़ें सीखी है हम उनको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि हम्म, हमने जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जॉइन किया था वो केवल हमारा विषय वहाँ पर राजनीति करना नहीं था, हम सामाजिक क्षेत्र में काम करने के लिए आए थे। लेकिन सामाजिक क्षेत्र अभी भी काम कर रहे हैं लेकिन अब प्लेटफ़ॉर्म थोड़ा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के माध्यम से। हम्म। बिल्कुल, एक समाज सेवा तो आज सामाजिक संस्थाएँ काम कर रही हैं, लेकिन अभी आप लोगों ने पॉलिटिक्स चुना ताकि हम लोग इस अच्छी तरह से समाज सेवा कर सकें। आप एज़ ए जिला पार्षद यहाँ पे बने हैं आप, पार्षद बने अपने पार्षद इसके एरिया के, तो आपको क्या लगता है कि इसमें कुछ कमियाँ हैं? आप ये कह रहे हैं कि पंचायती राज सिस्टम में कोई कमियाँ हैं? हुँ, यस। हाँ, मैं एक बात इस बहुत वैसे बहुत लंबा कांसेप्ट है। मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि जो हमारा 3 टायर सिस्टम है, जिसको त्रिस्तरीय ढाँचा कहते हैं पंचायती राज का। जी, एक तरह से अगर हम उसको माने तो इसमें बहुत सारी खामियाँ भी है और बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी है। तो मैं पहले खामियों की बात करना चाहूँगा कि जिन चीज़ों से हम गुज़रे हैं। एक जिला परिषद का वार्ड जो मेरा वार्ड है 20 पंचायतों का वार्ड है, वो लगभग 2 विधानसभा क्षेत्रों में पड़ता है और 3 डेवलपमेंटल ब्लॉक उसमें है। अब मैं जी, ये कहूँ कि सुंदरनगर जो मेरा जिला परिषद वार्ड है वो विधानसभा सुंदरनगर में भी है और मेरा जिला परिषद वार्ड जो आधा जो है मेरा विधानसभा करसोग में और चुराग ब्लॉक, नीरी ब्लॉक, करसोग ब्लॉक में मेरा जो है क्षेत्र पड़ता है जहाँ पर मेरी पंचायत है। तो मेरा कहने का भाव ये है कि जो पंचायती राज पीआरआई सिस्टम के लिए जो पैसा आता है, उसमें से 75 70 टू 75% पैसा सीधा डायरेक्ट या ये कहें कि 80% पैसा जो सीधा जो भी चाहे वो वित्त आयोग का पैसा हो, चाहे वो दूसरे जितने भी हेडेड है, चाहे वो मनरेगा हो, वो सारा पैसा सीधा पंचायत प्रधान को मेन जो पंचायत को ही पैसा आता है और ये अच्छी बात है उनका वो सशक्तिकरण होना चाहिए। लेकिन जो हमारे जिला परिषद है 20 पंचायतें हैं और 20 पंचायतों में हमने उस पैसे को देना है, हमारे को बहुत ही लिमिटेड पैसा 10% पैसा आता है और उसको लोगों में बाँटना है और लोगों की एक्सपेक्टेशन प्लस 20 पंचायतों में 5-5 वार्ड को भी हम अगर हम गिने तो 125 से 130 वार्ड मेरे जिला परिषद जी, वार्ड में हैं, जिसको वार्ड बोलते हैं अपना
जिसमें पंचायत के वार्ड बाहर मेंबर था। होते हैं। हाँ, तो हर एक वार्ड मेंबर से और हर एक वार्ड से कोई न कोई लोग हमारे संपर्क में होता है और हर एक चीज़ में वो हमारे से उम्मीद करते हैं, अच्छा उम्मीद करते हैं। तो मेरा कहने का जी, भाव ये है कि जो जिस तरह से हमारा एक नाम जिला परिषद का एक एरिया हमारे पास है, हमारे पास 25-26 हज़ार वोटर हैं, हमारे पास लगभग शहरी क्षेत्रों में 2-3 विधानसभा जो मेरे एरिया की बन जाएगी, अगर जियोग्राफिकली हम बात करें। तो जिस हिसाब से हमारे को वोटर लोग मिले, उस हिसाब से हमारा बजट बहुत कम है और लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा है। और सेकंड बात ये है कि हमारी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी पंचायत है और पंचायत के माध्यम से हमारे को ये काम इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं। तो इसमें व्यवहारिक समस्या ये है, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों की मैं तो कई लोग समन्वय बना के चीज़ें कर लेते हैं। व्यवहारिक समस्या है कि सारी चीज़ें जो पंचायत जिला परिषद के ऑफिस है, सारे को पंचायत बॉडी को ही इम्प्लीमेंट करना होता है। कई बार आपस में समन्वय ना हो, उस स्थिति में कई बार थोड़ा-सा ये सिचुएशन और टफ हो जाती है। अदरवाइज़ मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे बड़ी खामी है कि हमारे को बजट जो है, जिसको फाइनेंस कमीशन का पैसा मिलता है, वित्त आयोग का जो पैसा मिलता है, वो बहुत ही कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 20 पंचायतें हैं, इस बार हमारा जो बजट है टाइड अनटाइड को मिला करके, वो केवल 16-17 लाख है, पूरे साल भर का। और इतने लोगों के बीच में जाते हैं, कार्यक्रम में बुलाते हैं, स्कूल में बुलाते हैं और ना हमारे पास कोई अच्छी नीति है। ऐसी बहुत सारी परेशानियाँ हैं जो जिनको सब लोग जानते भी हैं और लोगों के मन में भी है कि जिला परिषद इतना एक बहुत प्रभावी मतलब फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना प्रभावी नहीं होता है। लेकिन फिर भी हमने लोगों के बीच में ये कहा कि बेशक हमारे पास फाइनेंशियल पावर कम है, लेकिन जो हमारे हौसले हैं, जो हमारी मतलब एक जज़्बा है लोगों के बीच में, चाहे विभागों के माध्यम से भी काम कराने का जो एक विषय हो, उन सब विषय जी, को हमने अपने सामर्थ्य के अनुसार एड्रेस करने का प्रयास किया है। जी। हुँ। जैसे पत्रकारिता में हम चाहते हैं कि अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग राजनीति में आए, जो कि लोगों की समस्याएं को समझें, आगे बढ़ाएं। और आप लोग मुझे लगता है कि अच्छी तरह से कर रहे हैं। मैं बड़ा खुश हूँ इस बात के लिए और मैं चाहता हूँ कि आप इस तरह से आगे करते रहेंगे। मैं एक और सवाल करना चाहता हूँ आपको कि मनरेगा जो हमारे 3 चरणों में बटी है, जैसे ग्राम सभा, ब्लॉक समिति और जिला पार्षद में, तो इसमें आपको लगता है कि ये जो 3 विभाग का जब हम मिश्रण करते हैं, लास्ट में मनरेगा के काम सैंक्शन होते हैं, उससे लोगों को फायदा होता है। तो आपको लगता है कि इसमें क्या अमेंडमेंट होनी चाहिए? क्या समस्या आप मैं चाहते एक हैं कि बात क्या होना चाहिए? एक क्लैरिटी मैं आपके आपके माध्यम से सभी लोगों को यहाँ से कराना चाहता हूँ, क्लैरिटी जिसको स्पष्टीकरण बोलते हैं, जी, कि जो मनरेगा है, मनरेगा का सारा जितना भी पैसा है, जी, उसको केवल सही मायने में केवल पंचायत प्रधान है मतलब पंचायत ही उसको इम्प्लीमेंट भी करती है, पंचायत ही सेल्फ डालती है, पंचायत ही सब कुछ करती है। हमारा उसमें केवल एक रोल ये है कि जो बीडीसी और जिला परिषद है, उनका ये रोल ये है कि जो हमारे पास जो सेल्फ उनका जो उन्होंने डाला होता है, वो हमारे पास जी, पास होने के लिए आता है। उसको हम अपने पहले पंचायत समिति पास करती है, उसके बाद जो है लास्ट में जब तक जिला परिषद उसको पास ना करे, तब तक वो जो है पास नहीं होता है। अभी तक हमारा केवल जी, इतना रोल केवल एक शक्ति इसमें हमारे को और दी गई कि हम वो कुछ सेल्फ इसमें मान लो जब हाउस में ये मामला आया हो, कोई ऐसे सेल्फ हम उसमें इक्का-दुक्का सेल्फ हम इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन जी, वो भी फिर सारा क्या है कि प्रधान की मर्ज़ी से होता है। मैं इस व्यवस्था को चुनौती नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं कोई क्रिटिसाइज़ करना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अ, मनरेगा में भी जो है जिला परिषद और बीडीसी की घुसने की मतलब उनके हाथ में इसमें मतलब कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। वो भी एक मतलब सामान्य-सा एक है कि कुछ अपने सेल्फ 1-2 चीज़ें या लोगों की डिमांड को जो इसमें ऐड कर सकते हैं, केवल इतना ही शक्ति है जो जिला परिषद और बीडीसी की है। उसके बावजूद भी सब लोगों को, सब पंचायत को, सब लोगों को एड्रेस करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो ये मैं थोड़ा-सा स्पष्टीकरण आपको दिया कि बीडीसी और जिला परिषद का स्पष्ट उसको बोलते हैं कि डायरेक्ट रूप से कोई भी ऐसा उसको इंटरफेयर या उसको बोलते हैं कोई एक पावर नहीं है उनको कि वो इस तरह का काम जो अलग से कोई डालें। जी। सही जी। बात है। और आप लोग जो कर रहे हैं मुझे पता कि एक संवैधानिक बात है, लेकिन इसमें थोड़ी महत्वपूर्ण जो डायरेक्ट लोगों से लिंक नहीं होने की वजह से आप लोग पंचायतों के ऊपर डिपेंड होते हैं कि ये लोग कुछ सोच है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, आप लोग ढंग से कर रहे हैं। मैं एक और सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ बार बार कि आप जो ये लोग काम कर रहे हैं इसमें चाहते हैं कि आप सरकार भी योगदान दे। बिल्कुल सही बात आपने कही कि मैंने जब मैं चुनाव जिला परिषद का लड़ा था, उस समय भी एक 2-4 जो पत्रकार हैं, जो ऑनलाइन डिजिटल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म में हैं, उन्होंने पूछा था कि जी, मैंने ये कहा कि मुझे पता था कि मैंने जिला परिषद की मैं
क्योंकि मुझे बहुत सारा समर्थन लोगों का मिला था। मैंने उस टाइम भी कहा था कि मैं जिला परिषद होके या जीत करके मैं कोई बहुत बड़ा परिवर्तन जो है या कोई बहुत बड़ा मैं कुछ कर लूँगा, ये नहीं होगा। मैं तभी कर पाऊँगा अगर मैं मेरे जो भी सरकार होगी या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते हैं, बीडीओज़ हो गए, उनके साथ मिल कर के मैं हर एक जो जो हमारी डेवलपमेंटल वर्क है, उनको मैं इम्प्लीमेंट भी करा सकता हूँ और तेज़ी से उनको जो कराने का प्रयास भी कर सकता हूँ। अकेले जिला परिषद इतना बड़ा परिवर्तन नहीं कर सकता है। लेकिन ऋषि जी, मैं एक बात आपको आपके मंच के माध्यम से या आपके दर्शकों को यहाँ से बताना चाहूँगा कि मैंने मैंने ये कहा डे फर्स्ट से लेकर मैं लगभग 24 आवर जिसको बोलते हैं, जिसमें सोने का वक़्त टाइम को छोड़ कर के, जो समय होता है मैं लगातार लोगों के बीच में होता हूँ। मैंने लोगों को कभी भी ये एहसास नहीं होने दिया कि भई हमारी निधि इतनी कम है, उसके बाद मैं घर में बैठने वाला हूँ। मैं 1-2 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा और मेरे पास 20 पंचायतें हैं। 20 पंचायतों में केवल हमारे पास वित्त आयोग का पैसा आता है, जो अपना जिसको हम 14वाँ वित्त आयोग बोलते हैं, 15वाँ वित्त आयोग बोलते हैं, जो आजकल चला है। वो जी, पैसा हमारे पास आता है। मेरे पास 20 पंचायतें हैं और 2 विधानसभा क्षेत्र है, 3 ब्लॉक है। ऐसा एक भी पंचायत या एक भी वार्ड मतलब वार्ड चलो वार्ड एक एक्सेप्शनल केस हो सकता है, लेकिन एक भी पंचायत मुझे ऐसा नहीं बोल सकती कि मेरी पंचायत के लिए जिला परिषद की निधि से कुछ नहीं आया है। जी, और मैंने हर एक पंचायत को 20 की 20 पंचायत के साथ न्याय किया है। ऐसा कई बार होता है कि मेरी होम पंचायत जी मशहूर है, मैं यहाँ के लिए 5 लाख दे दूँगा, कोई दूर वाली पंचायत है वहाँ के लिए मैं 1 लाख दे दूँगा। आप मेरे पाँचों के पाँचों सेल्फ मैंने ऑनलाइन डाले होते हैं। जो 5वाँ सेल वही पड़ा है, वो मैंने सब सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म में डाले होते हैं। चाहे वो मेरी सबसे लास्ट की पंचायत है, मेरी सबसे लास्ट की पंचायत जरल मझांगण है, चाहे वहाँ की बात हो, चाहे मेरे सबके नज़दीकी पंचायत है, वहाँ की बात हो, बिल्कुल समान रूप से मैंने सबको पैसा दिया है और एक रिकॉर्ड मैंने बनाया इस बार। हो सकता है किसी दूसरे प्रदेश में ये रिकॉर्ड बना हो, मुझे लगता है कि यहाँ तक मेरी बात है, मैंने जिला परिषद की निधि से हर एक पंचायत में 1 कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 2 मैंने हर एक पंचायत में 1 शौचालय का निर्माण किया और जिसका जो लोगों को दिख रहा है वहाँ पर। पब्लिक जी, टॉयलेट, चाहे वो फिर मंदिर के आस-पास हो, चाहे वो पब्लिक प्लेस के आस-पास हो, चाहे वो फिर स्कूल्स के आस-पास हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और कई जगह तो इसमें बहुत अच्छा हमने एक उसको बोलते हैं प्रयास किया, इसको हम कन्वर्जेंस मनरेगा के साथ कन्वर्जेंस करके इसको और भी अच्छा बनाने का प्रयास किया है। और 4-5 पंचायतें भी रहती हैं, जहाँ पर काम जारी है और जहाँ पर 1-2 एक आधी पंचायत में शौचालय नहीं बना, वहाँ पर हमने सराय बना कर के जो इस काम को किया है। ये जी। मुझे लग रहा है कि आप किसी से भी पूछेंगे, मुझे लग नहीं रहा कि हर एक जगह तो हुआ है। तो मैं ये मानता हूँ कि हमारे पास अब 7-8 महीने हैं, इसमें भी इतनी जल्दी हो पाएगा, ये संभव नहीं है। और दूसरा दूसरा मेरे मेरे जो जिला परिषद वार्ड में लगभग कुल मिला के प्राइमरी, मिडल, हाई, सीनियर सेकेंडरी स्कूल लगभग 65 स्कूल है। मतलब जी, 60 से 65 स्कूल। जी, तो इन सभी स्कूलों में इनमें से केवल 85% स्कूल ऐसे हैं जहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ। जो मेरी नीति से हो सकता है, संभव हो सकता है। मान लीजिए मैंने लगभग 53 53 स्कूल्स में मैंने अभी तक जो है अपने वाटर कूलर दे दिए हैं, जो मतलब एक जिसको बोलते हैं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था मैंने उन स्कूलों में कर दी है, अपनी जिला परिषद के माध्यम से। और इसमें 4-5 कुछ ऐसे पब्लिक प्लेस भी हम जोड़ सकते हैं। जैसे मान लो पांगना बाज़ार हो गया, चौराहा बाज़ार हो गया, चरखी बाज़ार हो गया, नीरी बाज़ार हो गया, हॉस्पिटल्स कुछ हो गए। वहाँ पर जो है मैंने वाटर कूलर की व्यवस्था अपनी जिला परिषद की निधि से कर दी है। और ये चीज़ें इससे पहले भी हो सकती थी। मैं ये मानता हूँ कि इतने लार्ज नंबर में वाटर कूलर वितरित किए हैं और कुछ अभी एक हमारा सेल्फ अभी और आएगा। मुझे लग रहा है 65 तक, 65 तक ये जो है नंबर हो जाएगा जब तक जो है हमारा जेडपी का कार्यकाल पूरा होगा। ठीक है। चेतन जी, एक बड़ा सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि जिला परिषद का जो चुनाव लड़ा जाता है, तब एक धमाकेदार एक होती है कि बीजेपी और कांग्रेस या दूसरी पार्टी। आपने किस चुनाव चिन्ह पे इलेक्शन लड़ा था? देखिए जो तो मेरा हमारा जो यहाँ का जो मैं अपने आस-पास के एनवायरनमेंट कहना चाहता हूँ, जो हमारा जो मेरा जिला परिषद वार्ड है, यहाँ पर उसको बोलते हैं पार्टी पॉलिटिक्स इस पंचायती राज चुनाव में नहीं होती, मतलब ना के बराबर है, लगभग 0 के जी, बराबर है। तो मैं ये जी, कहता हूँ अब हालाँकि मैंने आपको कहा कि मैं किसी संगठन से पहले से बिलॉन्ग करता था। मैं मेरी जो आइडियोलॉजिकल जो मेरी उसको बोलते हैं एक बैकग्राउंड है, वो हो सकता है मैं संगठन से जुड़ा हूँ, लेकिन जब मैंने चुनाव लड़ा मेरा मतलब सभी जितने भी जिस दल से जुड़े हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से हो, सभी लोगों ने सभी लोगों ने जो मेरा इतना ज़बरदस्त तरीके से मेरा साथ दिया, सभी फ्रंट फुट में आकर मेरे साथ दौड़े हैं, फील्ड में गए हैं। और हालाँकि मुझे भारतीय जनता पार्टी से जैसे होता है कि चुनाव जीतने के बाद जैसे हम जैसे राजनीतिक फील्ड में
चूँकि मैं संगठन से जुड़ा हुआ था, तो लोग एक स्वाभाविक तौर पर स्वाभाविक है कि वो लोग जोड़ेंगे, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जितना साथ लोगों ने, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे वो भाजपा के लोग हों, चाहे वो न्यूट्रल जो लोग हैं, उन सब लोगों ने, चाहे वो कम्युनिस्ट लोग हों, उन सब लोगों ने मुझे बहुत प्रेरित किया है, बहुत आगे बढ़ने के लिए उन्होंने मुझे मेरी हेल्प की है। और मैंने इस पिछले सवा 4 साल में कभी भी कोई भी ऐसा मैंने इस दृष्टि से नहीं देखा कि कोई बंदा ये इस पार्टी का, कोई बंदा ये इस पार्टी का। जब मुझे जहाँ-जहाँ लगा, जो उन्होंने मुझे काम बताया, जो मेरे सामर्थ्य का काम था, उसको मैंने, चाहे वो विभाग से कराने का हो, चाहे वो पटवारी का काम हो, कोई तहसीलदार का काम हो, एसडीएम का काम हो, या पीडब्ल्यूडी का काम हो, आईपीएच का काम हो, एग्रीकल्चर का, हॉर्टिकल्चर का हो, या दूसरे और अपने अपने तहसील वेलफेयर ऑफिसर का काम हो। जिस विभाग का जो भी काम है, जिसने मुझे ये बोला है मैंने काम, चाहे वो उसमें बहुत ज़्यादा अधिकतर लोग मेरे साथ हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग बड़े कंफर्टेबल रहते हैं काम कराने के लिए और बोलने के लिए भी। चाहे वो महिला हो, उनको भी प्रमुखता से मैंने हर एक विषय में उनको कैसे एम्पावर किया, उस विषय में मैंने आगे बढ़ने का काम किया। जी, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि जिला पार्षद का जब भी इलेक्शन लड़ा जाता है, तो किसी पार्टी के नाम से ही लड़ा जाता है। आप मुझे लगता है भाजपा समर्थित ही थे, ऐसा है? मैं ये अब आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जब मैंने पूरा चुनाव का कैंपेन शुरू कर दिया था, हुँ, मतलब मैं चुनाव जीत करके मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में, मतलब मीन्स कि मैं यस, उसको जी। हाँ, तो नहीं, ऐसा नहीं, कोई इस तरह। ये आपकी सोच और इसमें करने में कोई शक नहीं है और मैं इसमें करना नहीं चाहता। मुझे लगता है कि आप लोग सिर्फ जब हमें कोई सपोर्ट करता है, तो उसमें लेकिन जब हम एक बन जाते हैं, तो फिर एक अलग ही पहचान बन जाती है। हमारे मुख्यमंत्री अगर कांग्रेस से हैं, वो कांग्रेस का नहीं सोचते, फिर वो हमारे सारे बीजेपी और कांग्रेस का सोचते हैं। या हमारे जी, प्रधानमंत्री जी बीजेपी के हैं, तो ये मतलब बीजेपी की नहीं सोचते, वो सारे कांग्रेस और बीजेपी के हो जाते हैं। आपने भी यही काम करने की कोशिश की है और बड़ी अच्छी बात है। मैं यही चाहता हूँ कि हमारे युवा इस तरह से आपकी तरह इस दंगल में आए और आपसे इस तरह से लोग प्रेरित हो और काम करें। बड़ी अच्छी बात है। बड़ा और मैं सवाल करना चाहता हूँ कि आप लोग कभी नारी सशक्तिकरण के ऊपर कोई कार्यक्रम किया या नारी को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह से अपने जिला परिषद में, वार्ड में इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं या क्या किया आपने? जैसे आजकल का बेसिकली एनआरएलएम या ये जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने क्वेश्चन किया। मैं इसका आपने क्वेश्चन कर लिया, लेकिन आपने क्वेश्चन नहीं भी किया होता, तो मैं आपको इसमें इसके बारे में ज़रूर बताता। क्योंकि जी, मेरा जो प्रमुख एक तरह से को बोलते हैं कि एक कार्यक्रम है, या मेरा प्रमुख जो एजेंडा है, या मेरा प्रमुख जो सोच है, इसको विचार बोलते हैं। जी, मैंने अपने जिला परिषद वार्ड के लगभग 60 महिला मंडलों को, पहले मैं महिला मंडल हुँ, की बात कर रहा हूँ। मैंने अपने जिला परिषद के लगभग 60 महिला मंडलों को अपनी जिला परिषद की निधि से उनको एम्पावर करने के लिए आर्थिक सहायता की है। उससे वो कोई फर्नीचर, उससे वो कोई बर्तन, उससे वो कोई उनकी जो नीड की जो चीज़ें हैं, उनको वो ले सकते हैं, अपने महिला मंडल भवन में बैठ सकते हैं, वहाँ पर कोई मीटिंग करानी हो, वहाँ बैठ सकते हैं। एक एक जो है, उनको जो एक कम से कम एक सशक्तिकरण का एक भाव उनके मन में आए। नंबर 2, मैंने लगभग ऐसे 70 सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिनको स्वयं सहायता समूह हम कहते हैं, उन सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो हमने लगातार उनके साथ संवाद किया है, उनकी मीटिंग्स में गए हैं, उनको एड्रेस किया है। एनआरएलएम के तहत क्या-क्या चीज़ें सरकार दे रही है, चाहे वो ग्रुप की बात हो, जिसको स्वयं सहायता समूह जिसको सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं, या ग्रुप के बाद 6-7 ग्रुप का एक क्लस्टर बनता है, उसकी उसकी बात बोलते हैं। और मैं एक बात, मज़े की बात आपको एक बताऊँ कि जो हमारा जिला परिषद का एक बहुत बड़ी कमेटी होती है। मैंने स्वयं अपने आप को इस कमेटी में जाने का एक, उसको बोलते हैं कि अपने इच्छा व्यक्त की थी, जो ये एनआरएलएम से संबंधित हो, जहाँ पर ये चीज़ें, मैं वहाँ जाऊँगा और मैं महिलाओं को एड्रेस करूँगा और उनसे बैठूँगा। जो मेरे सुझाव भी इसमें प्रोजेक्ट में देने को, मैं उन सुझावों को दूँगा। और मैंने ये कहा कि 60 महिला मंडलों को, 58 से 60 महिला मंडलों को मैंने आर्थिक सहायता कर दी है। ऐसे 60 से 65 जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, महिला मंडल अलग से है और ग्रुप अलग से है। इन चीज़ों को जी, हमें अलग करना पड़ेगा। ऐसे 60-70 ग्रुपों को, जो मैंने उनको उनके साथ मिलकर के, सरकार की बहुत सारी योजनाएँ ऐसी है, जो केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की है, जो महिलाओं को सुदृढ़ बनाने की, महिला को सशक्तिकरण, उनको उनका सशक्तिकरण करने के लिए चीज़ें बनाई है। और इसके साथ-साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो बैंकिंग सिस्टम में हो, चाहे वो केंद्र सरकार का नारी शक्ति वंदन अधिनियम हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की, या जैसी बहुत सारी पॉलिसीज़ जहाँ पर महिलाओं को बहुत ही आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो स्कीम्स, वो जो सोच है, वो धरातल तक जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है। इस विषय में मैंने अपने वार्ड में बहुत बड़ा जन जागरण किया है।
महिलाओं को मैंने बहुत एड्रेस किया है। अब कुछ कमियाँ रह गई उसको मैं आने वाले समय में हम उनको करेंगे, लेकिन मैंने जितना मेरा सामर्थ्य था, उससे मैंने ज़्यादा ही प्रयास हुए, महिलाओं को आगे लाने के लिए, महिलाओं को एजुकेट करने के लिए, मतलब एजुकेट वो किताबों वाली पढ़ाई नहीं है, इन स्कीमों के बारे में एजुकेट करने के लिए मैंने प्रयास किया है और आगे भी इस प्रयास को मैं रखूँगा। उदाहरण के लिए, जैसे मान लो बैंकिंग बैंकिंग में ऐसी बहुत सारी, और मैं तो आपको एक बात और ऐड करना चाहूँगा, जो मेरे क्षेत्राधिकार से बाहर है। मेरे जो जितने भी मेरे जिला परिषद वार्ड में बैंक आते हैं, चाहे पांगणा के बैंक हो, ग्रामीण हो, चुराग के बैंक हो या कोऑपरेटिव बैंक हो या झोंगी के बैंक हो, जो मेरा जिला परिषद वार्ड है, मैंने क्या किया कि जब भी मैं मेरा जहाँ पर दौरा होता था, मेरे महिला मंडल के कार्यक्रम होते थे, मैं बैंक के लोगों को साथ ले जाता था। और बैंकिंग क्षेत्र से बहुत सारी जानकारी ऐसी है क्योंकि आजकल जो है बैंकिंग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आपको पता है खाते हो, ऑनलाइन चीज़ें हो, ये हो, वो। मैंने हर एक जानकारी उनको कोई इन्होंने बीमा योजना नहीं भरी हो, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना नहीं भरी हो या कोई दूसरी अपने बहुत सारे अटल पेंशन योजना, ऐसी बहुत सारी स्कीमों में जो कवर होते हैं, वो मैंने सारे साथ कराए हैं। तो मैंने जो एक्सट्रीम लेवल का जो प्रयास एक एज़ ए जिला परिषद के नाते हो सकता था, मैंने उसको करने का प्रयास किया। हमारे पास 8-9 महीने अभी और है। उसमें भी हम करेंगे, लेकिन मैंने लोगों को ये वादा किया है कि जिला परिषद ना भी हो, हमारी भूमिका कोई और हो, उसके बाद हम लोगों के बीच में रहेंगे और जो-जो हम कर सकते हैं, वो हम करने का प्रयास करेंगे। आपका फ़ोन म्यूट हो गया एक शायद। एक दुलारी एक चीज जरूर है आपकी कि आप महिलाओं के ऊपर जी, काम कर रहे हैं और इसको आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। सरकार आज बहुत चिंतन में है, चाहे वो सेंटर की सरकार हो चाहे स्टेट की सरकार हो। लेकिन एक चीज जरूर है कि आप प्रयास कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप लगातार प्रयास करते रहें। हमारी मातृशक्ति हमेशा आगे बढ़नी चाहिए। एक और सवाल करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपसे बात करने में मजा आ रहा है और आप दुनिया से जुड़े और अपने अधिकार के क्षेत्र में जुड़े हैं। तो मैं धीरे धीरे मेरी भी लालसा बढ़ती जा रही है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मेरे को बताएं कि सुप्पू सरकार कैसे काम कर रही है। देखिए, एक तो सरकार के कामों का एनालिसिस करना, वैसे हर एक एज़ ए उसको बोलते हैं एज़ ए सिटिज़न, हर एक व्यक्ति का ये अधिकार होता है कि वो उसका सरकार की कुछ अच्छी चीज़ें उनका भी जागरण करें, जो अच्छी चीज़ें नहीं है उनको भी लोगों तक पहुँचाएँ। तो जब मैं क्योंकि मैं कोई ना कोई विधायक हूँ, ना कोई मंत्री हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं इस तरह का कोई बहुत बड़ा चीज़ को पॉइंट आउट करके लोगों के बीच में बताऊँ। लेकिन 2-3 चीज़ें हैं जो आजकल बहुत मतलब लोगों को टच करती हुई चीज़ आ रही है। मान लीजिए एक उदाहरण के लिए मैं आपको एक बात कहता हूँ, जो हमारी हिम केयर योजना है, जो पूर्व की अपनी जयराम सरकार ने जिस योजना को शुरू किया था, जिसमें क्या था कि हॉस्पिटल्स में जो लोग जाते थे, जिनको 5 लाख तक का जो है मुफ्त इलाज मिलता था। मतलब जी हॉस्पिटल में दाखिल हो गया, 5 लाख तक का उनका इलाज फ्री होता था। आज मैं भी कुछ दिन पहले देख रहा था कि हॉस्पिटल के बाहर जो है बोर्ड लगे हैं, हिम केयर कार्ड जो है योजना बंद कर दी है। तो ये मुझे बहुत दुःख होता है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है सरकार का अगर ये इस तरह का फैसला लिया है। और दूसरा जो अभी जो अपना हॉस्पिटल में पर्चे के ₹10 कह रहे हैं और दूसरा जो बसों का जो मिनिमम किराया, जो ₹10 की बात हो रही थी। तो इन इन विषयों में जो सरकार को थोड़ा पुनर्विचार करना चाहिए और क्योंकि ये आम पब्लिक से जुड़े हुए विषय हैं और हिम केयर खासकर हिम केयर तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिसको अभी तक सरकार ने बंद किया है। और बाकी बहुत सारी चीज़ें जो जिन विषयों की हम बात कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि मैं जो आम लोगों को एड्रेस करने वाली चीज़ें मैं इसी पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहूँगा क्योंकि अ, नहीं तो फिर हमारा जो आज का विषय है वो डाइवर्ट हो जाएगा। तो ये 2-3 चीज़ें इनमें जो है सरकार को इसमें पुनर्विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि ये आम लोगों को टच करते हैं और ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज़ है। सरकार जो भी हो अच्छा भी करती है और अच्छी भी पॉलिसीज़ भी होती है, कुछ कमियाँ भी रह जाती है। सो मुझे ये लग रहा है कि मैं 2-3 चीज़ें जो आपको पॉइंट आउट की, इनके बारे में सरकार को सोचने की आवश्यकता है। बाकी बाकी तो हम सभी आजकल डिजिटल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें हर एक आम जनमानस जो कमिटमेंट की होती है, चाहे वो गारंटी जो उनका इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप हम सभी समझते हैं। अ, गुलेरी जी एक बात और पूछना चाहता हूँ। आप जिला पार्षद के पहले सदस्य होंगे जिसमें दो कंस्टिट्यूंसियों में आपका अधिकार के क्षेत्र है। मोस्टली लोग जो है एक ही कंस्टिट्यूंसी में जुड़े होते हैं। हमारे जितने भी जिला पार्षद है आप दो में जुड़े हैं। तो आपको लगता है कि दोनों में काम करने में थोड़ी असमंजसता आपको महसूस होती है। एक बहुत ही अच्छा प आपने एक मेरे से प्रश्न किया। एक सही मायने में इसको मैं चैलेंज भी है, मतलब चैलेंज भी संघर्ष भी है, लेकिन इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए
इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए जो मैं प्रयास करता हूँ, जब मैं उन प्रयासों को करता हूँ, जब प्रयास पूरा करने के बाद जब मेरा काम पूरा होता है, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। मैं आपको एक बात यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको एक ब्लॉक में अपनी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरे पास 3 ब्लॉक है और मैं आपके माध्यम से जो भी मेरे जितने जिला परिषद वार्ड के मेरे जितने भी पंचायती राज के कर्मचारी हैं, मैं यहाँ से ओपनली कह रहा हूँ जितने भी मेरे तीनों ब्लॉकों में जितने भी 2-3 वीडियोज़ आते हैं और उनमें वीडियोज़ में जितना पीआरआई सिस्टम है पूरा, चाहे वो पीआई हो, टेक्निकल असिस्टेंट हो, जेईज़ हो, सेक्रेटरीज़ हो, प्रधान हो, तो मतलब 99% सब लोगों को मैं एप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि मेरी एक भी स्कीम अभी ऐसे नहीं रुकी है जो जो भी ये किसी प्रधान ने रोकी हो या किसी सेक्रेटरी ने रोकी हो, किसी टीए ने रोकी हो। एक भी स्कीम ऐसी नहीं है। ऑनगोइंग स्कीम होती है। हाँ, एक आधी स्कीम इसीलिए रुकी होगी क्योंकि उसमें टेक्निकल इश्यू था कि गवर्नमेंट ज़मीन जो एफआरए इस तरह का मामला है। और कई जगह स्थिति ऐसी है कि कई लोगों की एक अभी तक 1-2 स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। तो मैं इन सबको बधाई देता हूँ, उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया और मैंने भी सभी जितने भी पंचायती राज के अधिकारी हैं, चाहे प्रधान, सेक्रेटरी, उप-प्रधान जितने पीडीसी है, उन सबको बहुत एक कोऑर्डिनेशन के साथ किया, उनसे बातचीत की, जो काम जिससे निकल सकता है उनसे बातचीत करके जो अपनी सारी स्कीम्स को कंप्लीट कराया और कुछ स्कीम जैसी है जो अभी ऑनगोइंग है। मतलब पैसा खड़ा नहीं है कहीं भी, अगर कहीं खड़ा होता तो मैं उनसे स्पेशली चाहे सेक्रेटरी की फ़ॉल्ट हो उसमें, प्रधान का फ़ॉल्ट उसमें, टीए का फ़ॉल्ट हो उसमें या कोई एस्टीमेट नहीं बना रहा है, उन सब से मैं इंडिविजुअली बात करके जो अपनी स्कीम को इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो मुझे कोई परेशानी नहीं आई। कुछ लोगों को मैं कई बार हमारा जिला परिषद में हाउस में जो है, मैं देखता रहता हूँ, कोई प्रश्न करते हैं कि हमारे ब्लॉक के ये काम नहीं हुए। तो इस तरह का मुझे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, विभागों का चलो ये तो मेरा अपना पंचायती राज का है, लेकिन मैं आपको एक बात और बताऊँ, बहुत मज़े की बात है। आप कह रहे थे कि आपको आप मेरे को मुझे आप भाजपा से जुड़ा हुआ समझ रहे हैं। ठीक है, जब भाजपा की सरकार थी, तब भी हमने जितने भी लोगों ने और विभागों के काम, आईपीएच हो, पीडब्ल्यूडी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, हॉर्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, जो भी विभाग है सरकार के लाइन डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं हम, किसी ने भी हमने जो काम बताया, जो कानून के दायरे में जब जो काम लोगों का है, वो किसी ने नहीं रोका है और सरकार चेंज होने के बाद भी एजुकेशन डिपार्टमेंट जितने भी लाइन विभाग है, किसी ने मुझे ये एहसास तक नहीं कराया कि भई सरकार चेंज होगी, ये दूसरी सरकार है, कि भई अब आपका काम रोक देंगे। सबने मेरा अच्छा सहयोग किया है, चाहे मैंने एसडीएम से लेकर नीचे तक जितने भी लोग सब आते हैं, सभी ने अपने स्तर में जो मैंने उनको काम बताए, लोगों के व्यक्तिगत काम हमारा कुछ भी था, लोगों के जो भी काम बताए, वो सारे इम्प्लीमेंट हुए, सारे। और मैं किसी भी अधिकारी को ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि भई इन्होंने मेरा काम नहीं किया, इन्होंने मेरा काम रोका, इस तरह से। मेरा मतलब मैं अपना जो नाम लेता हूँ, वो आम जनता के जो काम है, वो मैं बात आपके बीच में कहना चाहता हूँ। एक सवाल और मैं करना चाहता हूँ आपसे कि पंचायती राज के साथ आप जुड़े हो। पंचायती राज में आप क्या चाहते हैं कि क्या बदलाव होना चाहिए? आपके 4 साल के कार्यकाल में आपने महसूस किया कि पंचायती राज जिला परिषद का मेंबर हूँ मैं। इसमें ब्लॉक समिति हमारी प्रधान या जो हमारा पंचायती राज आता है, उसमें क्या बदलाव होने चाहिए जिससे कि लोगों को फायदा हो और क्या-क्या इसमें सुझाव होने चाहिए? आपकी तरफ से, आपके दिल से मैं जानना चाहता हूँ। जो मेरा उसको पर्सनल ओपिनियन बोल रहा हूँ मैं, जो जी, सुझाव भी है सरकार की या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए। सबसे पहले तो 2 बातें मेरी है, जिला परिषद का जो दर्द है और बीडीसी का जो दर्द है। वैसे बीडीसी की बात तो बीडीसी वाले अच्छे से बताएँगे, लेकिन मुझे पता है कि मेरा इंटरेक्शन उनसे रहता है, कि एक तो हमारी जो निधि है वो बिल्कुल कम है और दूसरा हमारा जो क्षेत्र बहुत बड़ा है। क्षेत्र से भी आपत्ति नहीं है, निधि बढ़ा दो, सारी समस्या हो जाएगी। और अभी सरकार ने एक पहल की जिसका मैं स्वागत करता हूँ कि अभी सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, अभी इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ है। सरकार ने ये कहा कि जो जिला परिषद वार्ड होगा, एक ब्लॉक के दायरे में ही उसको हम रखेंगे। अभी नेक्स्ट जो अपकमिंग जो चुनाव होंगे, तो इसका भी मैं स्वागत कर रहा हूँ कि इस तरह का कोई मामला है, तो अब एक ब्लॉक में जो है एक जिला परिषद को इम्प्लीमेंट अपनी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए आसानी आएगी और पंचायतें भी कम होगी। जैसे मेरे पास 20 आजकल है, तो कई लोगों के पास 10 रहेगी, कई की 12 रहेगी, 13 रहेगी, 14 रहेगी, 15 रहेगी, हार्डली 15 से ज़्यादा, 15-16 के आस-पास ही रहेगी। तो ये भी एक बर्डन कम होगा, दूसरा कि जो निधि है उसको हम उस तरीके से बाँट सकते हैं। ये तो उसका पहला काम तो ये है कि निधि को बढ़ाना होगा सरकार को और दूसरा काम है पंचायती राज सिस्टम को और सुदृढ़ करना होगा। जी। और पावर जो है पंचायती राज संस्थाओं को देनी पड़ेगी और ताकि जो है सही मायने में अगर मैं आपको बताऊँ मैं 4 साल हम लोगों के बीच में रहा, बहुत ज़्यादा ज़रूरत अभी लोगों के बीच में मतलब अगर तो हम कंपेयर करें दूसरे स्टेट से तब तो चलो हम वो बात नहीं कह सकते लेकिन एनालिसिस ये है कि अभी समाज के जिस तबके तक
सरकार ने जो एक लक्ष्य रखा कि समाज की अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने का जो प्रयास है प्रशासन को करना है, अभी वहाँ तक पहुँचने में हम उतना सक्सेस नहीं हुए, लेकिन बहुत बहुत आगे हम पहुँचे हैं। और फाइनेंशियली रूप से जिला परिषद और बीडीसी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उनकी निधि को बढ़ाना पड़ेगा। जो स्टेट फाइनेंस कमीशन का पैसा आता था, जो मैं अभी तक वित्त आयोग की बात कर रहा था, केंद्रीय वित्त आयोग की बात कर रहा था मैं। केंद्रीय वित्त आयोग से हमारे को पैसा मिलता है जिला परिषद और बीडीसी को। लेकिन स्टेट फाइनेंस कमीशन का जो पैसा है, राज्य वित्त आयोग का जो पैसा है, जिसको रोक दिया है। अब इस बार जो है बजट में पीछे कुछ घोषणा हुई, उन्होंने कुछ 300 करोड़ या 2 ढाई पैसा कितना रखा है, कुछ करोड़ की बात हुई, कितना करोड़ जो है ग्रामीण क्षेत्र की डेवलपमेंट के लिए की जाएगी। तो मैं ये मानता हूँ कि स्टेट फाइनेंस कमीशन भी अगर कुछ पैसा बीडीसी और जिला परिषद को दे, उससे भी जो है विकास की गति को हम आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि पंचायत का जो प्रधान, जिला परिषद, बीडीसी एक सही मायने में मतलब मैं इतना आपको दावे के साथ ये कह सकता हूँ, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे एमएलए हो, चाहे वो मंत्री जो हो, वो जो है लोगों की समस्याओं को सही तरीके से ना वो एड्रेस कर पाएगा, ना उसको पता होगा, जितना पता पंचायत के प्रधान, मेंबर, बीडीसी और जिला परिषद को होता है। सो फाइनेंशियल रूप से दोनों पोस्टों को बहुत स्ट्रॉन्ग किया जाए और जो हमारी पीआरआई सिस्टम है, कुछ जगह ऐसा कि हालाँकि सरकार बहुत कुछ कर रही है, कई जगह पंचायत भवन अच्छे हैं, कई जगह इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी है, कई जगह भवन भी बहुत अच्छा है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी लेकिन वो कुछ लोग वहाँ उसको ऑपरेट नहीं करना चाहते हैं या कुछ जो हमारी नकल्स है, परिवार नकल्स है, वो ऑनलाइन नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो छोटे-छोटे बर्थ सर्टिफिकेट मिलते हैं उसको लेने के लिए कई बार लोगों को काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है। सेक्रेटरी की पोस्ट ऐसी बहुत सारी जो वो उसको बोलते हैं खाली है, 2-3 पंचायत का चार्ज है, कई बार काम निकालने की दिक्कत है। टेक्निकल असिस्टेंट जो है, वो कम है। अभी 3-3 पंचायत में 1 टेक टीए है, उसको जो है मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल एक पंचायत ने 50 काम ऑनगोइंग किए हैं। तीनों पंचायतों ने काम कुल मिलाकर 150 काम और 150 काम को असेस करने के लिए, उसके एस्टीमेट बनाने के लिए टेक्निकल असिस्टेंट को थोड़ा दिक्कत होती है। तो चलो मतलब एक दूसरा पक्ष हो गया, टीए की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत भी है, जिसको बोलते हैं पोस्ट भरने की ज़रूरत भी है। लेकिन फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से राज्य वित्त आयोग भी दोनों पोस्टों के लिए बीडीसी और जिला परिषद के लिए पैसा दे, तब जाके आने वाले समय में मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय में ऐसा समय भी आएगा अगर ये स्थिति जिला परिषद बीडीसी की रहेगी, लोग जो है अपने क्षेत्र से दरवाजे से उनको भगाएँगे, क्योंकि स्थिति खराब है क्योंकि पैसा उनके पास है नहीं और लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा है। कुछ पढ़े लिखे लोग समझते हैं लेकिन कुछ लोग समझते नहीं इन चीज़ों को। तो मेरा कहने का भाव ये है कि आने वाले समय में जो जिला परिषद का जो निधि है उसको बढ़ाया जाए, जो हमारी ऐच्छिक निधि भी है, जैसे मान लो विधायक को एक ऐच्छिक निधि मिलती है कि वो अपनी मर्ज़ी से किसी महिला मंडल को किसी स्कूल के कार्यक्रम में हम भी जाते हैं। लेकिन हमें वहाँ से घोषणा करनी कहाँ से करें? हम देते हैं हम हमारे को जो 7200-7400 मिलता है हम उसको कर देते हैं, जी, मेरी 1 महीने की सैलरी आपको इस कार्यक्रम के लिए अ, हम जो है आपको सहायता करते हैं। तो 2-3 जी, चीज़ें जो आपके ध्यान में भी और हमारे ध्यान में भी चीज़ें अगर ठीक हो जाए तो आने वाले समय में पीआरआई सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। तो मेरा ये सुझाव है और बहुत सारी चीज़ें और हैं मुझे लगता है वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अगर हम बात करेंगे तो और अच्छा लगेगा। आपको एक चीज और बता दें कि पवन वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपके चाहने वाले। कहते हैं कि चेतन वर्मा जी आपका वलेरिया जी आपका कदम चूमेगी ये सारी जो आपकी पहचान। तो ये एक आपको कॉम्प्लीमेंट आ रहा है बार बार। तो मैं चाहता हूँ कि पवन वर्मा जी हैं, आपके चाहने वाले हैं और आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं कि आप आने वाले समय में आपकी एक बहुत बड़ी पहचान बनेगी। ये मुझे लगता है कि मेरी तरफ से भी आपको ये शुभकामनाएं। अब जी। इस इंटरव्यू के लिए हम लोग थोड़ा सा लास्ट कर रहे हैं, इसका कंक्लूजन कर रहे हैं। दुलेरी जी, मैं चाहता हूँ कि आप दो इसके विधानसभा क्षेत्र के जिला पार्षद हैं। सभी जिला पार्षदों की एक इच्छा रहती है कि मैं भी कभी एमएलए बनूं। क्या आपकी भी कोई ऐसी इच्छा है? देखिए मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो मेरा जो जिला परिषद चुनाव लड़ने का भी इसको बोलते हैं कि मैं कभी मेरी जब मैं संगठन में काम किया मेरी राजनीतिक मंशा नहीं थी। अब कई बार तो ये भी जी, रिवाज बन गया कि भई हाँ, राजनीति में आके बोलता है कि भई मेरी राजनीतिक मंशा नहीं थी। हाँ, मैं जिला परिषद का चुनाव जीता हूँ, उस समय तक मेरी मंशा नहीं थी लेकिन अब राजनीति में मैं पिछले 5 साल से लगभग साढ़े 4 साल से मैं लगातार लोगों के बीच में हूँ और जो जिला परिषद नीति वो भी लोगों के बीच में कर रहा हूँ। हाँ, ऐसा कभी मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि मैं कोई कैंडिडेट हूँ या मैं ये हूँ, वो हूँ। लेकिन अगर ऐसा कभी संभव हो कि हमें भी कोई अवसर मिले, तो हम उसमें ऐसा नहीं कहते कि भी नहीं मैं ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ। आने वाले समय में इस तरह का कभी अवसर मिलेगा, तो अब सब कुछ सामान्य रहा, अन्य बातें सामान्य रहने पर अगर इस तरह का रहा तो अ, इस विषय के बारे में हम सोच सकते हैं। लेकिन अभी तो मुझे लग रहा है अभी हमारा एक 7-8 महीने का एक कार्यकाल है, इसको पूरा करें और अभी तो हमारी विधानसभा वैसे भी
कसोग विधानसभा काफ़ी पिछले 63 सालों से उसको बोलते हैं हमारी रिज़र्व है। तो अभी तो संभावना है ही नहीं क्योंकि कभी भविष्य में इस तरह का हो तो अगर कभी सीट ओपन होती तो हम इसका विचार कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो हमारा जो फ़ोकस है, जो 8 महीने जिला परिषद के कामों किस तरह से लोगों तक अपना जो कमियाँ रही है, जो मेरे कुछ वार्ड से रहे, जो मेरी कुछ पंचायत रही है जहाँ पर मैं एक उसको बोलते हैं अ, थोड़ा हल्का-सा और जगह से कम पर आया हूँ, मैं उसको एक बराबर करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। और ये चुनाव आज मतलब ये कोई एक भाग्य और समय और भाग्य से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है, इसीलिए मतलब हम वो बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हैं, लेकिन जो हमारे पास है, उसमें हम कितना अपना दे सकते हैं, अपना 100% दे सकते हैं, मैं इस विषय में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। और जी, आने वाले समय में क्या होगा, ये तो प्रभु या परमात्मा जाने। लेकिन हाँ, ऐसा है कि मैं एक आशावादी इंसान हूँ, इस तरह का कोई मौका मिलेगा तो हम विचार कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जी। भई मेरे पास केवल यही अल्टरनेटिव है, बस मैं इसके लिए ही हूँ कि भई इस तरह का कोई वो नहीं है। मतलब कोई लक्ष्य बहुत नहीं अच्छी है बात मेरा। है। आप लोग राजनीति के लिए काम कर रहे हैं और राजनीति मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरे यंगस्टर जो लोग हैं वो हमेशा आए और इस राजनीति में कूदें और अपना योगदान दें, भाग्य एक भाग निभाएं एक समाज में। और आप ये काम कर रहे हैं और आपने आज एक चीज जरूर क्लियर की है कि आप चाहे धक्के से आए या किसी भी चीज से आए, लेकिन आप जो समाज के लिए और एक राजनीति के लिए एक मिसाल बनने जा रहे हैं। मेरी यही आशा रहेगी कि आप लोग इस चीज से इसी अपने कार्य से और कर्म से ना भटके और राजनीति में जिस बदलाव से आप लोग आए उसको हमेशा करते रहे। और आप हमारे साथ लाइफ फर्स्ट में जुड़े और अपने इस विकास कार्यों के बारे में बात की। और मैं हमेशा कम से कम 30 या 35 मिनट ही हम लोग इंटरव्यू कर पाते हैं। आपने मुझे 40 से 45 मिनट तक बातें करी कि हम लोग एक दूसरे से बात करें, लोग हमें सुने और आपकी बात लोगों तक हम लोग पहुंचाए और सरकार तक पहुंचाए कि आप लोग क्या काम कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। एक साल आपका, एक साल से भी कम समय रह गया जिसमें आप अपना अपना वर्चस्व बचाएंगे और आगे बढ़ेंगे। इसी आशा के साथ आप हमारे साथ जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइफ फर्स्ट का आपका स्वागत करता है। हमेशा हम और तीखे सवालों के साथ आपके साथ मिलेंगे। आज इंट्रोडक्शन और आपके विकास कार्य में और आपके बारे में जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और ऐसी बहुत सारी बातें भी जो अभी पूरी नहीं हुई है, आने वाले समय में फिर से हम आपके माध्यम से आपके दर्शकों तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं और एक बात लास्ट में अंतिम लाइन के साथ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैं राजनीति में आने के बाद, चुनाव जीतने के बाद ही मेरे मन में सामाजिक सेवा का भाव उत्पन्न नहीं हुआ है। चुनाव लड़ने से पहले भी मैं हम एक एनजीओ चलाते हैं, मंथन एक नई पहल, उसका प्रदेश का मैं अध्यक्ष हूँ। उस एनजीओ के माध्यम से बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्य करते हैं। कभी वक़्त मिलेगा आने वाले समय में, तो उन बातों पे भी हम प्रकाश डालेंगे। आज के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और जितने भी साथी इस लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं, उन सभी का भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो भी कमियाँ मुझसे साढ़े 4 सालों में, सवा 4 सालों में अभी तक लगता है कि कुछ कमियाँ रही है, उन कमियों को भी आप मुझे सुझाव दे सकते हैं और उनको पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करूँगा। एक बार आपका पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ चेतन सिंह गुलेरिया जी, चुराग बंगाना से जुड़े हुए। और इन्होंने अपने सारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया और अपनी जनता में जो जो सेवा कर रहे हैं उसके बारे में बताया। आप देखते रहिए हमेशा लाइफ फर्स्ट डॉट टीवी में आप सबका हमेशा धन्यवाद रहेगा। और आप हमेशा इसको शेयर और आगे इसको बढ़ाते रहे। आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद।